अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापस से स्वागत है आप सभी लोग का एक Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए ज़रूरी सवाल रहेंगे। लेकिन एक अपडेट शेयर करूँगा, जिसको जाने बगैर आप मेडिकल करने मत जाइएगा, नहीं तो आपके साथ जो है प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकल के चार्जेस के रिगार्डिंग है एक जो है खतरनाक तरीके का आप कह सकते हैं अपडेट आया हुआ है। लोगों के जेबों पे जो है हमला किया जा रहा है मेडिकल सेंटर वालों के द्वारा। उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगी। सऊदी अरब में लोग गए, वहाँ पे जाके अभी तक जो है इकामा नहीं बना, तो क्या वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं? क्या इंटरव्यू दिए किसी और काम में और प्रोफेशन कोई और काम का लग गया, मतलब वीज़ा का, और कंपनी कोई और थी और जो है मतलब सिलेक्शन किसी और कंपनी में हुआ था और किसी और कंपनी का वीज़ा लग गया। इससे रिलेटेड भी लोगों के सवाल हैं और भी बहुत ज़रूरी सवाल लोगों ने पूछे हैं कि हमको वीज़ा मिला है तो क्या प्रोसेस क्या होगा सऊदी के लिए? बिना बायोमेट्रिक का सऊदी का वीज़ा लग जाता है क्या? ये जिन लोग कई तरह से धोखाधड़ी कैसे करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को इसमें जो लोगों ने सवाल पूछा था उसका जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके भी कुछ भी कंसर्न डाउट रहे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला जो बात करेंगे वो मेडिकल के रिगार्डिंग होगा। मेडिकल के फीस में जो है बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है, मतलब बेतहाशा बढ़ाया गया, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि पहले जब बढ़ता था तो मात्र 500 रुपये बढ़ता था। जब भी लोग मेडिकल करने जाते थे तो साल 2 साल 4 साल ऐसे, मतलब 2 साल 3 साल पे बढ़ता ही है, 500 रुपये, कभी कभी 3 4 साल पे 500 रुपये नॉमिनल बढ़ता था। लेकिन अब जो है एक ही बार 5,500 से 8,500 हो गया है। जी मैं बात कर रहा हूँ 5,500। अगर सऊदी की बात करें, सऊदी मेडिकल का फ़ीस 6,000 चलता था। सऊदी को छोड़ के और कहीं का जो मेडिकल होता था वो 500 रुपये कम रहता था, उसमें जो है 5,500 में हो जाता था मेडिकल। लेकिन अब सारे मेडिकल जो है वो 8,500 रुपये में होंगे। विद प्रूफ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। एक दिल्ली का मेडिकल सेंटर है जहाँ पे एक बंदे ने मेडिकल कराया ओमान का, 8,500 रुपये उसने दिया है और बाकायदा उसने वहाँ से स्लिप भी लिया। उस आदमी का मैंने नाम वगैरह मिटका दिया है, बाकी आप करंट डेट वगैरह भी इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो जो लोग भी आप मेडिकल करने जाएंगे वो 8,500 रुपये लेके जाइएगा, और गमका का फीस अलग लगता है। यानी मोटा मोटी मान के चलिए कि 9,500 से 10,000 रुपये आपके जो है मेडिकल में जाने वाले हैं, अगर आप कहीं भी गल्फ़ के लिए मेडिकल कराने जाते हैं तो ये एक तरह की धांधली है जो कि मेडिकल सेंटर वालों के द्वारा की जा रही है। इस पे चाहिए कि सारे जितने ऑफिस वाले हैं या फिर जितने भी रिक्रूटमेंट लाइन के एसोसिएशन वाले लोग हैं, उन लोगों को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि अचानक से आप इतना नहीं बढ़ा सकते हैं। जो ज़रूरी खर्चा, मतलब इतनी भी कौन सी महंगाई बढ़ गई भाई, इनका कौन सा बजट में इतना काट लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि एक ही बार इन्होंने बढ़ा दिया कितना, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये बढ़ा दिया, तो ये मतलब बहुत खतरनाक बढ़ा था भाई। इसके रिगार्डिंग आवाज़ उठाना चाहिए। बीच में सुनने को मिला था कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर चला कि भाई नहीं बढ़ेगा, लेकिन अचानक से अब सेंटर वाले इतना पैसा वसूल रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं सोचा भैया आप लोगों को अपडेट कर दूं। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसमें बात करते हैं लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों का और उसका जवाब देते हैं। अब देखिए, वसीम अहमद करके एक भाई हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं डॉक्यूमेंट में सऊदी जा रहा हूं, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर का वीज़ा क्यों दे रहे हैं? बिन लादेन में इंटरव्यू हुआ था साउंड लाइन में। देखिए, साउंड लाइन में इंटरव्यू दिया बिन लादेन कंपनी में, और ये है डॉक्यूमेंट, उनका वीज़ा लग रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर का, आमिल वन्ना या आमिल इंसयात का लग रहा होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग भी सऊदी अरब जाते हैं वो प्रोफेशन के रिगार्डिंग, भैया ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा ये इस पर क्यों लग रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप इस पर जो है ज़्यादा दिमाग मत खपाइए और साउंड लाइन से जा रहे हैं, आपने जो इंटरव्यू दिया, जो आपका एग्रीमेंट हुआ, जो ऑफर लेटर रहेगा, वही काम मिलता है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि इस ज़माने में कि आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए, बोला जाए ये काम है और जाके आपको कोई और काम मिल जाए। ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। अब हर ऑफिस वाले आपका वीडियो भी बनाते हैं कि भैया मेरा नाम ये है, ये काम में जा रहा हूँ और ये चीज़ें हैं, ये सैलरी, वो सब चीज़ें होती हैं, एग्रीमेंट भी होता है। तो अब टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोफेशन डजंट मैटर। मैं जहाँ तक, अब तक मेरा भी एक्सपीरियंस ये लाइन में 10-12 साल का हो गया है, तो प्रोफेशन मैटर नहीं करता है। भाई गुलाम हसन करके कह रहे कि भाई मेरे इंटरव्यू दिया था सपूर जी पलोंजी कंपनी में। सपूर जी पलोंजी कंपनी जो है एक इंडियन कंपनी है जो कि सऊदी अरब में अपना जो है पैर पसार रही है। वहाँ पे इन्होंने अपना बढ़िया बड़ा सा कंपनी खोल दिया है, सेमी नाम से, एक इंडियन कंपनी है। तो लेकिन इन्होंने इंटरव्यू उसमें दिया, मोफा में स्पॉन्सर नेम जो है दूसरा आ रहा है, मोफा में आ रहा है मजदार ह्यूमन रिसोर्स सर्विस कंपनी। प्लीज़ बताना, आपसे उम्मीद है। तो देखिए, ये भी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, मजदार ह्यूमन रिसोर्स कंपनी एक सप्लायर है। ये वीज़ा वगैरह इनके पास स्टॉक में रहता है, और कई लोग जो कंपनी रहती है इनके पास वीज़ा नहीं रहता है, वो सप्लायर का वीज़ा लेते हैं, अपने आदमी अपने कंपनी में ही बुला लेते हैं और वहाँ से फिर उनसे वो लोग ट्रांसफ़र वगैरह ले लेते हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है। और चूंकि सपूर जी पलोन जी इंडियन कंपनी है, तो इनका अभी नया नया वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, पैर जमा रहे हैं, तो इनको हो सकता है कि वीज़ा अभी इनको उस क्वान्टिटी में नहीं मिला होगा या मिला ही नहीं होगा, तो उसमें प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा, लेकिन बंदे इनको चाहिए। तो बंदे ये किसी एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी से ये लोग बात कर लेते हैं और उनके वीज़ा पे अपने बंदे बुलाते हैं, और सब देख रेख इनके वहाँ ही होता है।
होता है डायरेक्ट आपका, ये कोई सप्लायर का काम नहीं होगा। तो आप जो है सपूर पलोंजी में आप जा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है जहाँ तक ऐसा होता है। और कई बार ऐसी कंपनी होती है सप्लायर, जैसे अगर ये डायरेक्ट जो है मज़दार कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ था तो मज़दार बोलती भाई हम लोग ये आदमी इसके लिए ले रहे हैं, इस कंपनी के लिए। लेकिन ये कंपनी आप बोल रहे हैं कि पलोंजी में हुआ था, तो पलोंजी जो है वो इनसे जो है वीज़ा ली होगी, ये होता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, अच्छी बात है, आप जाइए, अपने इंडिया की कंपनी है, काम करिए। अब एक भाई का सवाल है बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग, आर्यन करके हैं, ये कह रहे हैं कि भाई बायोमेट्रिक वीज़ा स्टैंप होने के बाद करा सकते हैं क्या? तो मैंने इनको जवाब दिया था वीज़ा स्टैंपिंग के लिए बायोमेट्रिक पहले होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने जवाब दिया कि मेरा 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, 20,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया एजेंट ने, एजेंट बोल रहा है कि वीज़ा लगने वाला है, मैं सोच रहा हूँ ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ज़रूर आप ये सोच सकते हैं ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बिना बायोमेट्रिक के, बायोमेट्रिक जो है एकदम ज़रूरी है, बिना बायोमेट्रिक के आपका वीज़ा लगेगा नहीं। और वीज़ा बायोमेट्रिक होने के लिए आपका पहले मोफा होगा, मोफा का पेज बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लेके उस डेट उस टाइम पे पहुँचेंगे, तब जाके आपका जो है वहाँ पे बायोमेट्रिक हो जाएगा। फिर आएगा तो एग्रीमेंट वगैरह मंगा के आपका वीज़ा लगेगा। तो अगर बिना बायोमेट्रिक हुए कोई एजेंट बोल रहा है कि हम वीज़ा लगवा देंगे, वो आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, आपका पैसा लेके इधर उधर रोलिंग कर रहा है। एक भाई मोहम्मद असद करके ये करेंगे, भाई पुराना पासपोर्ट खो गया है, नया पासपोर्ट बनवाए लेकिन उसमें नेम चेंज किया है, सऊदी अरब जा सकता हूँ क्या? छुट्टी पर आया था 5 साल पहले। देखिए आपने नेम चेंज किया है कि ये लीगल प्रोसेस होता है, नेम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज कर लेना, ये लीगल प्रोसेस है। चूँकि आप सऊदी अरब रिटर्न है तो आप किसी और नाम से सऊदी अरब में थे और अभी जाएंगे तो दूसरा नाम हो जाएगा, तो ये डर लाजमी अंदर से डर लगता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। आप जो है आराम से सऊदी अरब में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। एक लीगल प्रोसेस के जरिए आपका नेम चेंज करके आपको पासपोर्ट अलॉट किया गया है और वो पासपोर्ट पे आप जा सकते हैं। अगर आपका सऊदी अरब में किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है पहले, आप आराम से एंट्री लेके वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगला सवाल लेना चाहूँगा एक भाई का, ये कुछ असीम माटर करके ये कह रहे हैं कि आई गॉट द वीज़ा फ्रॉम द सऊदी नाउ, व्हाट टू डू सर, व्हाट द प्रोसेस फ्रॉम नाउ। मतलब इनको सऊदी अरब का वीज़ा मिला है, ये जानना चाहते हैं कि अब जो है प्रोसेस क्या होगा। तो प्रोसेस मतलब अभी इस आगे इसका क्या क्या होगा, कब कब करना होगा, तो आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट यू नीड टू मेक द वकाला टू द एनी ऑफिस। आई ऑल्सो डील विद दिस सेम थिंग्स, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन मेक आवर ऑफिस वकाला। आफ्टर मेकिंग द वकाला, if the wakala is ready, then you can go for the medical, you can issue your gamka and can go for the medical. If the medical is fit, then we'll do the mofa, and after mofa we'll issue the biometric appointment. You can go for the appointment and give your biometric and finger anything which is required at the VFS center, and from there you can collect your receipt and passport and medical and photo. You need to send us or you need to hand over at the Mumbai office, at our office. If you're dealing with anyone, you can hand over to them and they can process for the medical. And one thing also required, that is agreement, akad amal. You can ask your sponsor, he will arrange. If the visa is house driver visa like domestic visa, then akad amal is not required, agreement is not required. I hope that you understand. And when these all documents required which I told you earlier, then office man then process for the visa stamping. And once the visa issue, if the passport is ECR, then we'll process for the immigration, and then you can issue a ticket or we can issue a ticket and you can go to Saudi Arabia. That's the process, simple thing I think. अगला सवाल एक लेना चाहूँगा एक भाई का, एक यूज़र है, कह रहे कि भाई जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, एजेंट ने मेरा मेडिकल कराया था वीज़ा आने से पहले, वो अब बोल रहा है कि आपका मोफा भी हो गया है और ना ही उसने वीज़ा दिखाया ना ही मोफा दिया, और बोल रहा है कि फिंगर होगा। जी वीज़ा मोफा चेक किए, बिना मोफा चेक किए बताओ भाई जी कैसे फिंगर, मतलब ये चीज़ें इनका ये है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं और बोल रहा है कि फिंगर होगा। देखिए फिंगर होने के लिए मैंने पहले भी बताया कि इसमें अभी इंग्लिश में बताया था, अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो है अगर मेडिकल हो गया है तो मोफा होता है, मोफा का पेज, फिर बायोमेट्रिक का पेज, दोनों लेके आपको जो है बायोमेट्रिक सेंटर पे जाना होता है ताशीर पे, वहाँ बायोमेट्रिक करना होता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो जब वो बोलता है बायोमेट्रिक करने के लिए तो आपका मोफा भी देगा, बिना मोफा के बायोमेट्रिक नहीं होगा, वो लोग वापस कर देंगे। अब ये बोलने के बाद कई भाई लोग कमेंट भी कहेंगे पासपोर्ट नंबर भेजो, कई लोगों ने वेबसाइट का लिंक दे दिया कि इस पर आप चेक कर लो आपका मोफा हुआ है कि नहीं। इतना भी आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जब वो बायोमेट्रिक देगा तो बिना मोफा के बायोमेट्रिक नहीं दे सकता है। एक अगला सवाल लेना चाहूँगा एक भाई मुमताज़ अहमद करें कि भाई जी कंपनी में ना हो के सलून का वीज़ा था, 90 डेज़ हो गया है, इकामा नहीं बनाया है, तो बगैर बताए कफ़ाला ले सकते हैं क्या? एक सिस्टम है सऊदी अरब में, अगर आप 90 दिन आपका हो गया किसी कफील के पास, कंपनी के पास, और उन्होंने आपका इकामा वगैरह प्रोसेस नहीं किया, उसके बाद आप ये लीगल हो जाते हैं कि आप कहीं भी जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से बिना इसको बताए। तो आप एक अच्छा सा कोई भी कंपनी या कहीं भी काम अच्छा देख लीजिए कफील के पास, आप उससे प्रोसेस करवा दीजिए, वो आपका अगर जानकार होगा सारा प्रोसेस करके आपको अपने स्पॉन्सरशिप में ले ले। वीडियो के आखिर में एक भाई का सवाल लेना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि अस्सलाम भाई, मेरा टूरिस्ट वीज़ा है, क्या मैं काम करने के लिए जा सकता हूँ? एजेंट बोल रहा है
कि दूरी पर काम कर सकते हैं, वहाँ पे तुम्हारा काम दे देगा कंपनी वाला। मतलब कहने का मतलब ये है कि टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए और सऊदी अरब में कहीं आउटर साइड में जहाँ पे पुलिस वगैरह उतना नहीं जाते हैं, उस सब एरिया में आप काम कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन डर रहता है, कहीं ना कहीं डर रहता है। तो उस डर से बचने के लिए भैया अच्छा है कि आप वर्क वीज़ा पे ही जाएँ, परमानेंट फिक्स अच्छे से काम करें, सैलरी उठाएँ, घर भेजें, वो बेस्ट रहेगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ लोगों के सवालों का जवाब इसमें अच्छे से दिया होगा। तो ज़रूर कमेंट करके आप भी बताइए, आपके दिमाग में भी कोई डाउट है तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।